हेलो गाइस, माय नेम इज अरविंद कौशिक। और अब तक मैं आपके लिए इस फर्स्ट चैप्टर के मेरे ख्याल से 4 वीडियोस डाल चुका हूं। और जो आज का वीडियो है आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। आज हम कुलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करने वाले, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। जिनको भी लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से ठीक ठाक हैं, वो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चंस की बेस को पकड़ते हैं, कि कैसे क्या क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इन वीडियोस में हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई करना। पहले मैं आपको जैसे पहले स्टेटमेंट बता दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद अगर तुमसे नहीं हो जाएगा, नहीं हुआ तो तुम सॉल्यूशन देखना। अगर तुमसे हो जाता है तो फिर भी तुम देखना कि कभी ना तुक्का ना लग गया हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं फटाफट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या कह रहा है ये। ए फ्री पिच बॉल ए ए है हमारे फ्री पिच बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। तो आप पहले ना गिवन डेटा लिख लो। गिवन डेटा क्या क्या होगा आपको बोर्ड में इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको मास कितना है, ए का 8 ग्राम गिवन है, और उस पर चार्ज कितना है, उसका चार्ज मैं मान लो Q1 मान लेता हूं, QA मान लेता हूं भाई। कितना 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। वोट मस्ट बी द नेचर, वोट मस्ट बी द नेचर, देखो नेचर पूछा उसने, नेचर एंड चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिच बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल क्या होता है, जो पहले वाली बॉल की इस स्टेटमेंट में बात करी थी। कौन सी बॉल थी वो ए बॉल थी, ठीक है। तो ए बॉल की बात करी थी, सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, ठीक है। तो अपर बॉल हमारी स्टेशनरी रहेगी। तो हमारी मान लो ये पिच बॉल ए है, ठीक है, ये पिच बॉल बी है। इनमें कितना डिफरेंस है दोनों में, 5 सेंटीमीटर का। अब कोई कहेगा सर ये तो आपने 5 मीटर का ले लिया, आप कह रहे हो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। कोई बात नहीं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। आप इसका मास दे रखा 8 ग्राम और इसका चार्ज दे रखा 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई जो हमारा ये नीचे वाला जो होगा, ये वाला है ना, इस पे हमारा कितना चार्ज होगा, है ना। मतलब क्या चार्ज होगा, इसका चार्ज निकालना हमें। एक तो चार्ज निकालना हमें कि चार्ज क्या होगा, दूसरा उसका नेचर निकालना, नेचर क्या होगा, ठीक है। सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी। तो देखो हमें जो ऊपर वाली बॉल है ना, ये स्टेशनरी रखनी है। तो सोच के देखो यार, एक बॉल नीचे है, एक बॉल ऊपर है। तो आप देखो बहुत बार आपने मैग्नेट देखा होगा, अगर मैग्नेट देखो, हमारा मैग्नेट के ऊपर एक मैग्नेट रखते थे तो बहुत बार क्या होता है, वो स्टेशनरी सा हो जाता है। कैसे हो जाता है वो, जब हमारा सेम जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल लगता है, क्या होता है, लगता है ना आपको थोड़ा क्या रिपेल करते हैं। तो अब सोच के देखो, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, ठीक है ना, ये मिनट में इसको कैच कर लेगा, ऐसे ऐसे मिनट सेकंडों में कैच कर लेगा। तो तुम्हें क्या लगता है इस पे क्या चार्ज होना चाहिए, इस पे चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव। तो पहला पहला पॉइंट आ गया नेचर। तो नेचर क्या होगा, नेचर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। और वो कितना होगा, ठीक है। अब देखो बात चल रही है कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ की चल रही है, तो यहाँ पे पहली बात तो कूलम फोर्स लगेगी, ठीक है। दूसरी, अब वो कह रहे स्टेशनरी बॉल, अपर वाली बॉल स्टेशनरी हो जाना चाहिए, मतलब वो ऊपर रुक जानी चाहिए। तो अगर ऊपर रुक जाएगी वो, तो नीचे की तरफ क्या एक्ट होगा, नीचे की तरफ एक्ट होगा इसका मास, ठीक है। मास मतलब इसका वेट, इसका वेट नीचे एक्ट होगा। तो ऊपर इसकी वजह से क्या फोर्स लगेगी, इसकी वजह से ऊपर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। तो आप बोल सकते हो एट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू वेट ऑफ द पिच बॉल ए, ठीक है। हमारा एफ ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। आर कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो इसका मास कितना दे रखा है, इसका मास 8 ग्राम दे रखा है। तो 8 इंटू 10⁻³ kg ऐसा यूनिट में लेना आपको। इसका जी, इसका वेट कितना, आप इसका 9.8 ले लोगे, ठीक है। अब हमें निकालना है ये Q2 की वैल्यू निकालनी, Q2 की।
आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए होता है 9 इंटू 10⁹ होती है, ठीक है। तो अब मैं अगर हमें Q2 मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें देखो Q2 निकालना है तो Q2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ इंटू, इसको थोड़ी देर तक 10 ही मान लो, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करने के लिए 10 मान सकते हैं इसको, इंटू में r², हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। देखो 1 सेंटीमीटर क्या, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, उसका स्क्वायर करना तो 4 में हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आएगा, अब देखो जो डिवाइड में आएगा, एक तो आएगा आपका डिवाइड में जो आपका ये इसका चार्ज है कितना, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम है। दूसरा देखो ये के की वैल्यू भी नीचे आएगी हमारी, वो क्या है हमारी 9 इंटू 10⁹ है, सही है। तो अब देखो ध्यान से, अब कैलकुलेट करके देखो, 5 2 10, ठीक है। तो आपका 200 400, तो 400 इंटू में 10⁻⁷, नीचे क्या होगा 10 रह जाएगा, 10 से एक काट दो तो क्या हमारा 40 इंटू 10⁻⁷ है भाई, ठीक है ना, ये कूलम आ जाएगा, है ना, ये कूलम आ जाएगा। तो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, कहीं आपको भी लग रही है। हमने देखो ये काटने के बाद यहाँ पे ये छोड़ दिया ना, इंटू में 9 भी तो है ना, इंटू में तो नीचे 9 भी आएगा, तो कितने पे जाएगा ये 4 पे 36 4 0 4 4, मतलब ये 4.4 इंटू 10⁻⁷ कूलम, देखो ये होगा, और ये इसका साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो सोच के देखो भाई, समझ में आएगा। आप देखो ये छोटी मोटी आप खुद मान सकते हो, ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से देख लो भाई, ये इक्विलिब्रियम पे हमने, इक्विलिब्रियम के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है। आप जो भी यूनिट दे रखी है पहले उनको गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा लिखने के बाद उसमें फॉर्मूला यूज है वो लिखो, और जो भी कंडीशन होगी वो लिख लेना, ठीक है ना। तो देखो भाई हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, a particle of mass m and carrying a charge minus q1 is moving around a charge plus q2, ठीक है। मतलब जो हमारा माइनस q1 चार्ज जो है वो हमारा q2 के अबाउट हमें, मतलब इसके अबाउट रोटेट हो रहा है भाई, ठीक है ना। आप ऐसा कुछ कह सकते हो, है ना। ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो सिंपल देखो, जो हमारा Q2 चार्ज है, मतलब Q1 चार्ज है जो माइनस वाला है, ये हमारा Q2 के अबाउट मूव कर रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई, एक सर्कुलर पाथ सा बना रखा है उसने, ठीक है, इसमें घूम रहा है वो, इज मूविंग अराउंड अ प्लस क्यू अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, तो इसकी रेडियस हमारी आर है, ठीक है, रेडियस आर। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज Q1, मतलब जो माइनस Q1 जो चार्ज रिवोल्व कर रहा है उसका आपको टाइम निकालना है, अबाउट Q2 इज गिवन बाय दिस। हमें ये प्रूव करना है कि जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू √16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr³ डिवाइडेड बाय Q1 Q2। देखो भाई, तो अब सोच के देखो यार, यहाँ पे ना हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो एक तो यहाँ पे चीजें हमारी घूम रही हैं, है ना, मतलब एक चार्ज के अबाउट एक चार्ज घूम रहा है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा जब हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती थी, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कैसे लगती है, अगर हमारा देखो, अगर हम देखो, अगर एक रस्सी पे हम लोग बाहर कुछ वेट मास कर लेते हैं और ऐसे घुमाते हैं, तो आपको पता वो ऐसे घूम रही होती है, तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो बाहर की तरफ एक्ट करता है और सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये मास ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग तो है नहीं, बट देखो जो ये मास घूम रहा है इसके बाहर की तरफ क्या लग रहा है, इसके बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, ठीक है। बट आपके इसके अंदर क्या लग रहा है, अंदर की तरफ क्या लग रहा है यहाँ पे, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलम्ब लॉ सर ने दिया था, है ना, कुलम्ब लॉ सर ने, सॉरी कुलम्ब सर ने जो दिया था, ठीक है ना।
तो हमारा क्या होगा, जो हमारी एफ सी होगी, जो मतलब हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, उसको बैलेंस कौन करेगा, उसको बैलेंस करेगा हमारा ये क्या, हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक करेगा। तो देखो अब हमारा देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आपको अगर सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, आपको पता है जब हम ऐसे अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं आपको। तो देखो आप यहाँ से आर को आर से कट कर सकते हो, और यहाँ पे हमारा जो वी स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर डिवाइड में एम बी, ठीक है ना। अगर आप v लाओगे तो क्या होगा हमारा, ये अंडर द रूट हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि सर यहाँ तो टाइम पीरियड पूछ रखा है, तो टाइम पीरियड में कैसे निकालेंगे हम। तो देखो ये बताओ टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला हो सकता है, या फिर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, या फिर जो ये स्पीड आई है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, हमें ये निकालना है। तो टाइम पीरियड ये हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन का भाई पाथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो आप ऊपर लिख दो 2 पाई आर, ठीक है, और नीचे हमारा क्या, नीचे वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी टर्म हमारी इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर एम, ठीक है। इसको अगर आप पलटाओगे तो हमारा देखो यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, और इसको रिवर्स करने पे हमारा देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में एम, नीचे हमारा क्या है Q1 Q2। अगर आप देखो इसको अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, अगर आप इसको अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो देखो ये स्क्वायर की क्वांटिटी अंदर जाएंगे, ठीक है। तो 2 अंदर जाए क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 16, क्या हो जाएगा 16 इंटू में, अब पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर इंटू में पाई, ये हो जाएगा पाई क्यूब, इंटू में एप्सिलॉन नोट है, इंटू में एम है, इंटू में आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, नीचे तो हमारा Q1 इंटू में Q2 होगा। देखो आ गया 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब Q1 Q2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, करना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो वो कह रहा है भाई जो हमारा Q2 चार्ज है उसके अबाउट हमारा -Q1 चार्ज रिवोल्व कर रहा है, ठीक है ना, रिवोल्व कर रहा है। तो हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, ठीक है, बट उन चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो कूलम्ब सर ने हमें दी थी, ठीक है ना। तो इन दोनों का बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद आपने वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है। अब क्या पता तुमसे वो है ना इस क्वेश्चन को ये ना देके वो तुमसे क्या पता वेलोसिटी पूछ ले कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, या फिर हमें वो ये दे दे कि भाई आपको बताओ कि जो वेलोसिटी, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे मैं, आपसे क्या पता वो दे दे, ये पूछने के बाद आपसे कह दे कि जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन, पहला ऑप्शन क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सेकंड क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास, थर्ड क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द मास, ठीक है। तो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द मास हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो अब बात ये भी आती है कि अगर मान लो मेरा अगर मास अगर बढ़ गया, अगर मास अगर मेरा इंक्रीज हो जाएगा Q1 का, तो हमारा जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से थोड़ा देखो बेसिक बनाने की कोशिश करो, जो थोड़ा थ्योरेटिकल है कॉन्सेप्ट बनाओ, यहां से कॉन्सेप्ट बनाने के बाद अब देखो जैसे टाइम पीरियड है, तो देखो अब सुनो, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मास बढ़ने पर वेलोसिटी कम हुई, स्पीड कम हुई, तो ये बताओ अब पाथ तो मेरा फिक्स है ना, देखो सिर्फ 2 पाई आर मेरा फिक्स है। अब अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा,
टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होगा, सोच के देखो। अरे देखो ये रिलेशन था हमारा, ये था, अगर वेलोसिटी अगर कम होगी, वेलोसिटी अगर कम होगी तो मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। खुद सोच के देख सकते हो भाई। अगर मान लो अगर सेम 2πr को करने में, 2πr करने में अगर मान लो मेरी स्पीड कम होगी, तो स्पीड को पहले अगर ऐसे जा रहा था, है ना, देखो ऐसे जा रहा था, तो अब क्या जाएगा, अब ऐसे जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ गया ना। तो देखो भाई कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, मैं ये मेरा ये मानना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से तुम देखना, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये, समझ में आया। चलो अब एक काम करो, आपके लिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन करो आप इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहां से रब कर रहा हूं, मेरे ख्याल से नोट होगा है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये करो फटाफट तुम। इसको मैं रब ही कर देता हूं पूरे को। तो हमें इस तरीके से दे रखा है, आप पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा कि हमें इस तरीके से एक सिस्टम दे रखा कोऑर्डिनेट टाइप का, और ये आपको ओरिजिन दे रखा है, इस पे हमारा 1 कूलम चार्ज रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारे मास रखे हुए, मतलब हमारे चार्ज रखे हुए, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2 कूलम है, ठीक है। यहाँ 2 सॉरी यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे भी 1 कूलम है, यहाँ पे हमारा 8 कूलम है, यहाँ पे 8 कूलम है, यहाँ पे 27 कूलम है, और ऐसे करते करते हमारा जो लास्ट वाला है उस पे हमारा 1000 कूलम है, ठीक है ना। 1000 कूलम है, और ये 1000 कूलम जो है ये 10 मीटर पे है, ठीक है। और ये जो ये 1 मीटर पे है ना, ये 2 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है, और वो 10 मीटर पे। आपको बताना कि जो हमारा जो सेंटर पे जो जो सेंटर पे हमें जो चार्ज रखा है, ठीक है ना, उसको बताना कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन द पार्टिकल प्लेस्ड एट द ओरिजिन। फाइंड आउट द फोर्स प्लेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन कर दोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ भाई अब मैं कॉन्फिडेंस आ गया है, आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये सोचो फटाफट किस तरीके से हुआ है क्वेश्चन, फटाफट सोचो किस तरीके से हुआ है क्वेश्चन, कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो क्या। चलो अब मैं बताता हूं तुम्हें किस तरीके से होगा एक क्वेश्चन। तो देखो हमें ये यहाँ पे हमारा ओरिजिन, यहाँ पे हमारा ओरिजिन हमारा यहाँ पे है। तो अब देखो अगर आप इन दोनों देखो जो 1 कूलम के अंदर आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे हमारा F, इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 1 बोलता हूं भाई, हमारा इस पे क्या होगा हमारा K इंटू में K। अब ऑप्शन ले लो, ऑप्शन लोगे क्या। ऑप्शन हमारा A है 55K, B है 54K, C है 50K, D है हमारा 52K। K हमारा क्या है 1/4πε0। ये आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं अगर इसकी वजह से निकालता हूं, देखो हमारा K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो क्या होगा 1 इंटू में 1 अपॉन में R स्क्वायर, तो हमारा 1 स्क्वायर बाई 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसकी वजह से 1 कूलम और 8 कूलम की वजह से देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा F क्या हो जाएगा हमारा F1 F2 की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा K इंटू में Q1 Q2 हमारा, तो 1 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो 4, यहाँ पे 2K आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो आप F3 निकालोगे, F3 मतलब ये, तो K इंटू में 27 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो ये 3K। तुम्हें लगता नहीं यार ये सीरीज किस तरीके से होगी आगे हमारे। तो देखो जो भी इस पे नेट फोर्स लग रहा है 1 पे, इसकी वजह से इस पे इधर लग रहा है, देखो इसकी वजह से इस पे इधर लग रहा है, उसकी वजह से इस पे इधर लग रहा है, उसकी वजह से इस पे इधर लग रहा है। तो जितने भी फोर्सेज हैं हमारी, ठीक है ना, जितनी भी फोर्सेज हमारी सारी कहां लग रही हैं, जितनी फोर्सेज हमारी वो उधर आपकी तरफ से, मतलब मैं अगर ऐसे खड़ाता हूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रही है, ठीक है ना, सारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रही है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब का समेशन करना है आपको, मतलब सबका जोड़ करना है। तो आप जोड़ नहीं कर सकते क्या, लुब्रिकेशन की हमें भी जरूरत थी भाई, ठीक है ना। अब देखो जितने भी हैं तो ये कब तक ऐड हो गए, ये देखो 10 तक होगा। तो हमारा अगर मैं K
अगर देखो मैं सब में से k कॉमन निकालूं तो देखो क्या आएगा, k 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में सो ऑन कहां तक, प्लस में 10 तक आ जाएगा। देखो अब अगर आप लास्ट में करोगे तो इसका भी 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आपने क्लास 11th में देखा था सीरीज में, अगर हमारे फर्स्ट सम ऑफ द नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में एन प्लस में 1/2। तो देखो हमारा एन कितना है, एन 10 है, तो 10 इंटू में 11/2 तो कितना 5, तो मतलब 55 इंटू में के भी है। तो हमारा टोटल एफ नेट हमारा ओरिजिन वाले पे क्या आ जाएगा भाई, 55k। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ये एक बार काफी पहले कंपटीशन में आता है, ठीक है। समझ में आया आप मुझे, कोई अभी करके देखना है ना, इसकी वजह से उधर, इसकी वजह से उधर, इसकी वजह से उधर। और देखो जो भी हमारा 8 है तो उसका स्क्वायर नीचे, 27 है तो उसका स्क्वायर यहाँ पे, तो आगे मान लो 64 आएगा तो 16 नीचे आएगा, है ना। देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ऊपर 64 है तो 4, तो 1k 2k 3k 4k अप टू 10k तक आ जाएगा। अब k कॉमन निकाल लो और इनका सम करोगे। अगर देखो वैसे क्या है ना, कुछ लोग क्या करेंगे, अब अंधाधुन लगेंगे, है ना, 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 3 6, 6 प्लस में 4 10 ऐसे लगेंगे। तो उनपे यही तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, अपने बेसिक को इंप्रूव करो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 4 में देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा है वो कह रहा है टू स्फीयर ए एंड बी हैव सेम चार्ज क्यू एंड आइडेंटिकल शेप एंड साइज, ठीक है, आइडेंटिकल शेप एंड साइज है। उसके बाद कह रहा है ए थर्ड स्फीयर सी ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट ए, मतलब पहले वो ए के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं उसको, एंड देन विद बी, ठीक है। वो कह रहा फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स ऑफ रिपल्शन इनिशियली एंड फाइनली बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारे पास देखो दो स्फीयर दे रखे सेम चार्ज के, ठीक है। अब मान लो एक है हमारे पास ए, एक बी, उन दोनों में चार्ज क्यू दे रखा है, ठीक है, और वो सेपरेटेड है सम डिस्टेंस आर, ठीक है। तो बताओ अगर मान लो मैं कहता हूं ये मेरा ए है और मान लो ये यहाँ पे बी रखा है, ठीक है। अब ये अगर आर है तो बताओ हमारा फोर्स हमारा F1 क्या होगा, K इंटू में Q1, इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है, तो Q इंटू में Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। मतलब हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारा पहले ये आता है इनिशियल, ठीक है। अब बाद में क्या करा वो कह रहा है कि भाई जो हमारा एक और वहां पे स्फीयर है उसका नाम C है, ठीक है। तो C पहले तो A के साथ कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है, और वो अनचार्ज है। और फिर अब क्या होगा, फिर जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा C, ठीक है ना, उसकी कंडीशन तुम्हें बताऊंगा, देखो किस तरह की चार्ज होगा वो, फिर हम उसको लेके आएंगे B के साथ कांटेक्ट में, फिर क्या होगा देखो, ठीक है। अब देखो ये A था, है ना, A है, इसका चार्ज Q है। अब ये मान लो C है, मतलब ये A था, ये C था, इस पे चार्ज 0 है। अब मैंने आपको बताया था, याद है ना, मैंने कहा था कि वे ऑफ कंडक्शन में ये हमारा कब तक इधर कंडक्ट करेगा, जब तक दोनों में चार्ज इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। तो चार्ज हमारा इस पे भी हाफ हो जाएगा, इस पे भी हमारा Q/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा A है, ये हमारा C है, ठीक है। तो अब C में हमारा कितना चार्ज हो चुका है, C में हमारा Q/2 चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब ये और से ज्यादा चार्ज होगा नहीं। अब हम C को B के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे B है, ठीक है ना, B में कितना चार्ज है Q, और इसमें कितना है, इसमें है Q/2, मेरे को ज्यादा चार्ज कहां पे, यहाँ पे, तो इसका चार्ज उधर ट्रांसफर होगा। सोच के देखो यार, इसमें मान लो पूरा देखो 1 मतलब पूरा 100% है, यहाँ पे कितना है Q/2 50%, तो हम ये कितना चार्ज इसमें जाएगा तो बैलेंस जाए। तो तुम्हें लगता है देखो ये टोटल 100, ये 50, ये 150, जब दोनों का आधा 150 का हाफ कितना होगा 75%। मतलब ये चार्ज अगर मान लो ये जब हमारा 3Q/4 और 3Q/4 हो जाएगा तब जाके बैलेंस हो जाएगा। सोच के देख लो यहाँ पे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ए पे, इस पे कितना चार्ज है, बी पे,
बी पे क्यू है, प्लस में क्यू बाई टू सी पे है, डिवाइड बाई टू कर दो, तो ऊपर कितना आएगा 3q/2 तो 3q/4 ये चार्ज होगा। तो अब हमारा फाइनली बी पे चार्ज कितना हो गया, बी पे चार्ज होगा 3q/4 और सी पे इतना। तो अभी हमारा देखो, अब फाइनल पे क्या होगा, ए यहाँ पे है, ए पे कितना चार्ज, अब यहाँ पे ए पे चार्ज है q/2 और सम डिस्टेंस अब r पे ये हमने रखा ये हम b को, तो b पे चार्ज कितना हमारा 3q/4 है, ठीक है ना। अब देखो इसमें यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं F2 बोल देता हूं, तो K इंटू में Q1 Q2 तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3q²/8r², तुम्हें लगता नहीं होगा, है ना। अब परसेंटेज डिक्रीज करके देखो, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज 11th में देखा था ना, ये एरर वाले में कैसे निकलता है हमारा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय F इनिशियल, ठीक है। तो देखो, अब देखो F1 ये हमारा, ठीक है, तो सब में से अगर मैं देखो KQ²/r² को कॉमन निकाल दूं तो हमारा इसमें क्या बचेगा 1 माइनस 3/8 डिवाइडेड बाय हमारा क्या बचेगा KQ²/r², इससे ये कट जाएगा, तो इनटू में 100 कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, सोच के देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/8 कितना होगा यहाँ पे 5, मतलब 500/8। अब कितना हो, इसको काट दो आप, 4 पे कट जाएगा, 4 2 8, 4 1 2 5, तो हमारा कितना हुआ 62.5% डिक्रीज हो गया भाई, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो हमारी इतने परसेंटेज डिक्रीज होगी, ठीक है ना, समझ में आया आपको परसेंटेज डिक्रीज कैसे होता है। तो इसको ध्यान से देखना क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में हमारा क्यू चार्ज था, अब क्या होगा, अब जो हमारा चार्ज देखो जो ए है वो कॉन्टेक्ट में आएगा सी के साथ, सी पे चार्ज कितना 0, तो ये कब तक सी पे चार्ज बढ़ेगा, जब तक ये दोनों का चार्ज बैलेंस ना हो जाए, तो q/2 हो गया, ठीक है ना। अब हमारा जो सी चार्ज है वो बी के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, अब देखो चार्ज किधर ज्यादा है, बी में ज्यादा है, सी में कम है, तो ये कब तक चार्ज इधर होगा, जब तक ये दोनों बैलेंस ना हो जाए, तो दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है ना, उधर बताया था इस तरीके से बैलेंस करते हैं हम। तो बैलेंस करते, अब देखो जो ए और बी है, ए पे हमारा q/2 है और बी पे हमारा है, तो इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी, ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब हमें निकालना परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, तो क्या होगा F1 माइनस F2/F1, तो इसको देखो 62.5% इतनी टाइम्स कम होगी हमारी, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इतना कम हो गया, समझ में आया आपको, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन कभी गलत ना आ गई हो, कितना 5/8, हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब ये अगले वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन इसको तुम है ना करीबन 5 स्टार क्वेश्चन बोल रहा है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब देखो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बार ये कंपटीशन में भी आता है, ठीक है, बट इसको करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है ना, बट मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। अगर आप इसको किसी बुक में देखोगे तो बुक में आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो मैं बताऊं आपको उस तरीके से कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है, हो गया। तो देखो अब इसमें क्या कर रहा है, ये इस क्वेश्चन में 2 स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास m, ठीक है, ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम्ब आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, ठीक है ना, इंसुलेटिंग थ्रेड है, इंसुलेटिंग थ्रेड each of length L meter but of negligible mass, ठीक है, if theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has attained, comma show that जो हमारा चार्ज होगा वो हमारा इससे डिनोट होगा, मतलब हमें ये भी हमारा क्या एक टाइप का डेरिवेशन टाइप सा ही करना हमें, ठीक है ना। तो ये हमारा चार्ज की वैल्यू ये निकल गई, हमें ये करना है, तो कर लोगे,
अभी पहले तो देखो ध्यान से डायग्राम कैसे बनेगा। टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट। देखो ये मान लो, ये पॉइंट मान लेते हैं हम भाई, ये है वो पॉइंट भाई, ठीक है। इससे सस्पेंड करा, देखो टू चार्ज है, मान लो एक ये है, एक मान लो ऐसा है, ठीक है। अब देखो दोनों में चार्ज q है, तो q है, q है, आपको पता q क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल। तो रिपेल करने के बाद देखो ये यहां थे, अब ये यहां हो गए, अब क्या होगा, ये पास तो आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो यहां पे आने के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल सा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो उसने क्या रखा कि उस टाइम पे इस वायर का वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो अगर इसका थीटा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसका भी तो एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये भी थीटा बन जाएगा। तो मैं आपको फाइनल डायग्राम बना देता हूं कि फाइनल डायग्राम देखो किस तरीके से बनेगा। तो देखो फाइनल डायग्राम देखो ये इस तरीके से बन जाएगा मेरे ख्याल से। ये एंगल यहां पे ये थीटा है, सॉरी ये मास हमारा, ये भी मास है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है हमारा इस तरीके से, ये मान लो कोई भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ये सी है, ये डी मान लो, है ना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा हो, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे देखो इधर हमारा क्या लग रहा होगा, इधर हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, यहाँ पे हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा, है ना। और ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रही होगी, और नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे हमारा mg लग रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर है ये बात आपको। तो ये b है, ये मैंने आपको बताया था d पॉइंट, यहां तक क्लियर आपको। तो ये बताओ मेरे को fe की वैल्यू क्या होगी, fe की वैल्यू हमारा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी हमारी, k हमारा क्या 1/4πε0। तो मैं k इंटू में इसका, इस पे भी चार्ज q है, इस पे भी चार्ज q है, तो q इंटू में q स्क्वायर डिवाइडेड बाय bd का स्क्वायर, bd का स्क्वायर, ठीक है। सोच के देखो यार ये bd कितना निकलेगा, देखो bd क्या होगा, अगर देखो ये चार्ज q है, ये एंगल थीटा, तो ये कितना बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, है ना। हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ। तो वैसे अगर हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, देखो अब यहां से निकाल सकते हो। देखो अब आपकी ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी बनेगी, एल कोस थीटा, ये क्या बनेगी, एल साइन थीटा। अगर ये एल साइन थीटा बनेगी तो ये भी कितनी बनेगी, एल साइन थीटा। तो हमारी जो बी डी बनेगी वो क्या बनेगी, 2l साइन थीटा, ठीक है ना। वहां पे अगर आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे हमारी एफ ई निकल गई, ठीक है, एफ ई आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्यू स्क्वायर निकालना है। अब देखो टेन थीटा, यहाँ पे कोई नई टर्म हमारा 4mg भी नहीं आ रहा, तो मतलब हमारा यह है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे चार्ज हटा रहा हूं, ये डी पॉइंट हटा रहा हूं, आप देखो हमें यहाँ पे लेमी थ्योरम लगानी है, यहाँ पे लेमी थ्योरम लगानी है। तो देखो ये है वो पॉइंट भाई, ठीक है ना, ये वो पॉइंट यहाँ पे चार्ज रखा है, तो लेमी थ्योरम लगानी है आपको। लेमी थ्योरम कैसे लगाते हैं आप, आपको पता है कि जैसे जहां पे जो फोर्सेज होती हैं उनके अपोजिट के साइन ऑफ द एंगल लेना होता है आपको, ठीक है। तो आप देखो जो एफ ई है, एफ ई के इसके अपोजिट में कौन सा एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल है, तो ये एंगल की कितनी वैल्यू होगी बताओ आप। ये यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे इतना एंगल है 90, है ना, ये 90 है, और ये क्या हमारा, ये हमारा है 90 माइनस थीटा। तो ये टोटल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल जुड़ के ये हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पे क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो जो t है या फिर mg है, mg के क्या होगा, mg पे कौन सा एंगल आएगा, mg के अपोजिट में, mg के अपोजिट में आएगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, देखो ये एंगल आपको लगता नहीं, ये एंगल थीटा भाई, ये 90, तो क्या आएगा हमारा mg बाय साइन क्या होगा, 90 प्लस में थीटा, 90 प्लस में थीटा। एक बार फिर देख लो भाई, एफ ई इसके अपोजिट, देखो एक फोर्स ये, एक ये फोर्स है, तो उनके बीच में एंगल कौन सा है, ये 90 और ये 90 माइनस, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। mg
के अपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो ये टी है, ये एफ ई है, इनके बीच में कौन सा एंगल है, ये एंगल लेंगे हम, ठीक है। तो ये 90 है, ये थीटा, देखो ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, थीटा थीटा, तो 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो हमें टेंशन की जरूरत नहीं, अगर टेंशन लेना चाहो तो हमारा क्या होगा, टी डिवाइडेड बाय साइन 90, साइन 90 ना होता 1, उसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे को यहाँ पे टेंशन की बात पूछी नहीं है, ठीक है। अगर टेंशन की बात, अगर मान लो हमसे इस क्वेश्चन में टेंशन पूछ लेता तो हम इक्वल टू लिख देते टी अपॉन में साइन 90, और साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो देखो हम अब ये दो फैक्टर लेते हैं, है ना, ये दो ले लो आप। तो देखो हमारा एफ ई डिवाइडेड बाय, देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या हुआ, देखो कुछ बच्चे यहाँ पे नीट के भी होंगे, है ना, बायोलॉजी वाले भी होंगे जिनको मैथ में काफी डर लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो देखो हमारा यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, और ये कौन सा एंगल है, 180 माइनस रही है, तो इसमें हमारा साइन का मतलब हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, और आपको पता 180 पे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, चेंज कहाँ होता है, 90 पे और 270 पे चेंज होता है, ठीक है। 180 और मतलब पाई और 2 पाई पे चेंज नहीं होता, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा एफ ई बाय साइन थीटा ही बन जाएगा, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा हमारा एम जी बाय, देखो 90 प्लस में थीटा, 90 प्लस थीटा का ये वाला क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे 90, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, कोस थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ ई किसके बराबर आएगा, एफ ई इज इक्वल टू एम जी इंटू में साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो एम जी बाई ये क्या हो जाएगा, एम जी टेन थीटा, ठीक है। और हमारा एफ ई किसके बराबर था, एफ ई हमारा इसके बराबर था, ठीक है। तो मैं यहां से रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ये किसके बराबर, एफ ई बराबर हमारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करो, तो भाई क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में एम जी टेन थीटा डिवाइड बाय के जब डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू क्या हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। क्या हमारे के की वैल्यू, अब देखो के अगर नीचे जाएगा, तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। डिवाइड में अगर के करूंगा तो के हमारे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इनटू में हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या बुक में आपको क्या करेगा, बुक में आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा कि जो अगर यहाँ पे अगर एफ ई है तो एफ ई के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो लो, एम जी के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड लो, तो वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देगा। मेरे ख्याल से सबसे सिंपलेस्ट तरीका था, ठीक है ना, सबसे सिंपलेस्ट तरीका था, आप इसको फॉलो करो। और ये क्वेश्चन काफी बहुत अच्छा है, इसको क्या है ना थोड़े चेंज करके दे देगा वो। मान लो अगर तुम्हारा कभी जैसे जेई एडवांस में भी आ गया, फिर मेंस में आ गया, तो क्या करेगा आपको बहुत बार क्या होता है, वो टेंशन दे दे कि टेंशन निकाल दो भाई, ठीक है, टेंशन निकाल दो, या फिर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछ लेगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा था ना क्वेश्चन, चलो नोट कर लो।